कर रहा हूं। तो हमने क्या सीखा अभी कि हमारे जितने शेयर्स हमने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिए 4000 शेयर, पहली चीज याद रखिए वो 4000 शेयर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो दोस्त लेने वाली है, उसका पैसा हमने दिया वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ उसकी कमीशन रिकॉर्ड करेंगे। और वो भी कौन से कॉलम में रिकॉर्ड की हमने? कॉस्ट के कॉलम में। इस पे झगड़ा है, कुछ लोगों का कहना है ये तो रेवेन्यू इनकम है ना भाई, ये इनकम तो कमीशन इनकम है तो इट शुड बी रेवेन्यू इनकम। कुछ लोगों का कहना है नहीं नहीं नहीं, इतना खर्चा किया इसलिए मुझे राइट्स मिले, मैंने इतने शेयर्स लिए ना, मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ इसलिए मुझे राइट्स मिले, तो मेरा पैसा वसूल हो रहा है। तो आइडियली वो कॉस्ट कॉलम में होना चाहिए। एस के बारे में हम बाद में डिस्कस करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कीप इट इन द कॉस्ट कॉलम। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे इसको कॉस्ट कॉलम में लिखने के बाद अभी हम आ रहे हैं फाइनल स्टेज पे। एंड व्हाट इज द फाइनल स्टेज? क्लोजिंग बैलेंस। आइए बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। चलिए सब लोग आइए मेरे साथ और लिखिए क्लोजिंग बैलेंस। आइए तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्या डेट होगी? 31 मार्च 21। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे हमारे पास? बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस करेक्ट 31,000 शेयर्स होंगे, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बेचा ही नहीं है। राइट, अब इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, याद है ना आपको? तो उसके लिए वर्किंग नोट में आना पड़ेगा। आइए सब लोग नीचे, वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। स्टेप 1, एवरेज कॉस्ट पर शेयर, एवरेज कॉस्ट पर शेयर। सो नेट कॉस्ट पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड। अब यहां पे एक छोटी सी हिंट ध्यान देना है आपने, नेट कॉस्ट पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड। सब लोग रेडी? चलिए नेट कॉस्ट पेड लीजिए 70,000 जो पहले ओपनिंग बैलेंस की कॉस्ट है, प्लस 1,28,000 जो परचेस किया था, प्लस 84,000 प्लस 0 बोनस शेयर। और यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? मैंने कहा सर वो कमीशन मिला ना आपको, वो वसूल हुआ कि नहीं? कॉस्ट कॉलम के क्रेडिट में लिखा है आपने, यस और नो? तो उसको लेस करो, तो ये वसूल हो गया सर आपका, तो उसको करो -16,000। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो एक बार फिर से बता दूं, 70,000, 1,28,000, 84,000 एंड 0 ये मेरा खर्चा है, लेकिन 16,000 मेरा पैसा वसूल हुआ है क्योंकि मुझे कमीशन मिला, बिकॉज मैंने इतना खर्चा किया था, तो वो आपको लेस करना पड़ेगा। हाँ सर, राइट शेयर का 72,000 भी आएगा ना? राइट शेयर का, हाँ वो भी ऐड करना है ना, वो रह गया क्या? ओके चलिए वो भी ऐड कर लीजिए, यू आर राइट, वो ऐड करना रह गया, मैंने फॉर्मूला डाला था ना उसकी वजह से वो रह गया। तो चलिए आइए उसकी भी कॉस्ट ऐड कीजिए 72,000, और बाद में उसमें से लेस कीजिए कमीशन का 16,000। ऐड 72,000 एंड लेस 16,000, तो निकालिए तो कॉस्ट कितनी आती है? इज इट 3,38,000? और नीचे हाँ नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको बढ़ाने होंगे, 72,000 के नीचे आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी तो आए 6,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 31,000। इज दिस करेक्ट? चलिए सब लोग चेक कीजिए, कंफ्यूज मत होइए।
70,000 plus 1,28,000 plus 84,000 plus 0 plus 72,000 minus 16,000 is 3,38,000 divided by 5,000 plus 8,000 plus 7,000 plus bonus share 5,000 plus right share 6,000. तो टोटल हो गए डिवाइड बाय 31,000. तो आपकी प्राइस आ गई 10.9. हाँ, 4 डिजिट तक रखिए प्लीज. 10.9032 पर शेयर. 10.9032 पर शेयर. अब एक लास्ट ट्विस्ट कहानी में बताऊंगा और रुकेंगे. क्या सब लोग यहां तक आ गए हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Everyone with me? Yes, sir. Okay. Yes sir. अब आइए स्टेप नंबर 2 में एक छोटा सा ट्विस्ट बता दूं आपको. आप मुझे बताइए 11th में आपने फाइनल अकाउंट में एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का रूल सीखा था. कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर या लेसर या हायर. कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज Lower. Low. करेक्ट. तो यहाँ पे भी वही है. क्या है मैं आपको बताता हूँ. लीजिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस. उसके नीचे रूल लिखिए कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower. कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower. तो यहां पे लिखिए कॉस्ट पर शेयर इनटू ब्रैकेट एज अबाउ. कितनी है? अभी अभी हमने लिया था सर 10.9032 पर शेयर. और मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू ब्रैकेट गिवन 29. क्वेश्चन में कुछ दिया था, देखिए ये देखिए एकदम लास्ट में मैंने ऐड किया था 29 पर शेयर. तो कितने पे वैल्यूएशन होगा बताएंगे आप? करेक्ट. 10.9032. करेक्ट. 10 valued at rupees 10.9032 being lower. राइट. तो ये हो गया आपका वैल्यूएशन तय. सर अगर मार्केट वैल्यू 8 रुपीज होता तो 8 से करना पड़ता. वो भी आएगा जब तब बताऊंगा. तो आइए क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स 31,000 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट 10.9032. अब कैलसी पे लेते वक्त आप जितने ज्यादा डिजिट लो उतना अच्छा है. सो वैल्यूएशन हो जाएगा 3,38,000. अभी वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस थोड़ा हो सकता है. राइट. सो 3,38,000 है. अगर आप सारे डिजिट्स लेते हो तो लिख दीजिए 3,38,000 टेकिंग ऑल द डिजिट्स. राइट. और यही जाएगा आपके लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड. लिख दीजिए 3,38,000 और चेक कीजिए आपका अकाउंट टैली हुआ कि नहीं. अगर ये टैली हो गया तो आपको पूरे 10 मार्क मिल गए. किसी को वैल्यूएशन चाहिए तो मैं फिर से दिखाता हूं. जब तक आप लिख रहे हो तब तक एक बार बता दूं हमने क्या किया. पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर 2 बार परचेस हुआ, फिर बोनस शेयर फ्री में मिले, फिर राइट शेयर्स का हमने कैलकुलेशन किया 60% परचेस 12 रुपीज से. और उसी के ऑपोजिट साइड में लिख दिया कि 40% तो हमने मेरे फ्रेंड को दे दिया. तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 2/5 राइट रेशियो इंटू 40%. 4,000 शेयर्स, लेकिन उस पर 4 रुपए कमीशन. तो यहाँ पे सिर्फ कमीशन ही लिखना है. और फर्क कहाँ पे हुआ? वैल्यूएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट. सारी कॉस्ट में से मैंने वो 16,000 लेस किए क्योंकि वो कॉस्ट वसूल हो गया. एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग राइट शेयर्स. फिर फाइनली एक और चीज हमने देखी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर. सो कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया और फिर इसको 31,000 से मल्टीप्लाई करके लेजर अकाउंट परफेक्टली टैली हुआ. तो ये होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट.
I hope you enjoyed this topic today. This was the first demo session of accounts. इस पे मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, प्योर टीचर हूँ तो होमवर्क देके ही जाऊंगा, तो होमवर्क आपके ग्रुप पे आ जाएगा, ये सारे रिकॉर्डेड लिंक्स भी आ जाएगी, और फिर इसके बाद आपका टैक्स का सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। यस, सबकी तरफ से बहुत अच्छे रिएक्शन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो कल हम एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे। सर आपको लगता है सेकंड डे को डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन देख पाएंगे हम? वो तो अभी आपको पता चलेगा। तो कल हम हमारे नोट्स में से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन होगा, और फिर एक छोटी सी टेस्ट देंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा कल का सेशन। अब मैं यहीं पे आज रुक रहा हूं, और